मैं एक छोटा सा अपना ही इंसिडेंट बताऊंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, लाइफ में सभी के अच्छे बुरे समय आते हैं। ठीक है, एक समय था जब मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे, और तब मेरे लाइफ में टैरो कार्ड था, बट मैं शायद उस समय उससे उतना ज़्यादा, जब शुरू में आप कनेक्ट होते हो तो चीज़ें वैसी होती हैं, तो मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं इस चीज़ को लेके क्या डिसीज़न लूँ और कैसे लूँ। ठीक, बार बार वहाँ से सर है, हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि वो फादर के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, तो मैंने एक ही सवाल किया, मेरी तब शिवाय से बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। मैंने ये अभी जो बोला कि तब शिवाय से बात होती है, उसको मैं आगे समझाऊंगी कि मैंने ये बात क्यों बोली। तो शिवाय से बचपन से बहुत कनेक्शन रहा है, शिव जी से बहुत कनेक्शन रहा है, तो उनसे मैं ऐसे भगवान की तरह पूजा नहीं करती थी, एक दोस्त की तरह से बात करते हैं ना वैसे करती हूँ। और यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को वो जवाब मिला है। ठीक है, तो मैंने वो सवाल पूछा था कि मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है, मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया, डू योर वर्क, अच्छा। डू योर वर्क, मैं काम करूँ या इस पे ध्यान दूँ, यही मेरा क्वेश्चन था। तो डू योर वर्क, पहला क्वेश्चन, पहला ये मैसेज आया। एंड सेकंड बार मुझे मेरे मेंटोर ने कॉल किया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है अपना काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये दूसरा मैसेज था। हमारे आसपास ऐसा तो है नहीं कि भगवान सामने आकर आपको बोलेगा कि भाई ये कर दूँ। ठीक है, वो आपसे क्या बोलेंगे कि आपको आप ही को भेजेंगे ना कि आप मेरे को आंसर करो, आप मेरे को आंसर करो, आप मेरे को आंसर करो। ठीक है, वो आंसर आया। एंड उसके बाद मेरी बेटी है, मेरी 4 साल, आज 5 साल की बेटी है, तब तो वो 3 साल की थी। ठीक है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा उसने थोड़ा देर से बोला था उसने, तो उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया था। कहते, तो वो कुछ खेल रही थी, शायद शैतानी कर रही थी, तो उसको ये था कि मम्मा वहाँ से हट जाए। तो कहते मम्मा डू योर वर्क। तो मेरे को एक एंजल के रूप में उससे एक मैसेज मिला, मेरा क्लियर, अब ये मेरा वो है, मैं हाईली कितना कनेक्टेड हूँ, मेरे को है कि मैं उन मैसेज को कोड कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे को वो कोड हुआ कि भाई मेरे को बताया जा रहा है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, जो तुम्हारा दूसरा सवाल है या दूसरा जो डाउट है उसे मत रखो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को यस और नो में जानना चाहते हो, सिंपली अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखो और लेफ्ट हैंड को आप फैला दो। ठीक है, अगर नो होगा ना तो आप देखोगे कि आपका हाथ नीचे आ गया है। अच्छा। ठीक है, इसको काइनेस्थेटिक बॉडी बोलते हैं, जो आपको जवाब देती है। ठीक है, और अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है ना, तो आपका हैंड आप चाहे जितना प्रेशर करोगे ना, नीचे नहीं आएगा। ओह ग्रेट। ठीक है, आसान इसको तो ट्राई है। करिएगा, कभी बिल्कुल। करके देखिएगा, सीरियसली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ हाँ। मेरी लाइफ में इसने बहुत हेल्प करी है मेरे डिसीज़न लेने में। एंड उसकी बहुत कृपा है, ऐसे कहूँगी। हाँ, उसने परीक्षा बहुत ली, उसने ऑब्वियसली बात है, बिना परीक्षा के आप टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफ में टॉप करना है तो उसकी परीक्षा को समझना भी है और उसको पास भी करना है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपको अपनी सोल से कनेक्ट होना है ना, तो जो सोल का कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, तो आत्मा को समझना है तो परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो बार बार आपको साइन देते हैं, ये हमारा दोष है कि हम उसे नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आप यस नो के साथ इस तरह करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ के साथ जा सकते हैं। जी जी, तो अभी आपने आत्मा का परमात्मा से मिलन के बारे में बताया। अब टैरो से हटकर मेरा एक सवाल है, क्योंकि टैरो पे हमने बहुत सारी बात की है और आपसे भी बहुत कुछ अभी हमने समझा। बहुत से लोग कहते हैं संसार में रहकर निर्वाण, तो ये स्पिरिचुअली पॉसिबल है, लेकिन आज के लोगों को लगता है कि अगर हमें ऐसा कुछ करना है, हमें स्पिरिचुअलिटी ग्रो करनी है और स्पिरिचुअली ग्रो होना है, तो हमें क्या करना होगा, जैसे साधु सन्यासी करते हैं, सब छोड़ छाड़ कर जाना पड़ेगा, पहाड़ों पे जाकर मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। मेडिटेशन से कितना संभव है और मेडिटेशन से हम डे टू डे लाइफ में कितना ज़्यादा अपने काम को भी अच्छा कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत बड़ा चैलेंज है जी। कि मैम शाम तक होता है तो हम थक जाते हैं, तो उतना काम नहीं हो पाता। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे मेडिटेशन में जो लोग आते हैं वो कहते हैं मैम हम 4 दिन का काम 1 दिन में करते हैं तो भी हम एनर्जेटिक फील करते हैं। अब इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको बताते हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मैं एक स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने के लिए पहाड़ों में जाना ज़रूरी है, साधु बनना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने शायद गलत तरीके से समझ लिया है, जी। गलत इंटरप्रिटेट कर लिया है उसको। स्पिरिचुअलिटी मैं ये कहूँगी सर, ये व्यवहार है। ठीक, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, आपका व्यवहार है।
अच्छा। ठीक है। आप अगर किसी को माफ़ करना नहीं जानते हो, ठीक है, तो आप कितना भी साधु बनकर बैठे हो, ठीक है, आपके अंदर वो प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके मन में जलन है, किसी चीज़ को देखकर आपको जलन आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब आत्मिक तौर पे आप शुद्ध नहीं हो। मतलब अगर वो आ रही है ऊर्जा तो आपको नुकसान पहुंचा रही है ना, तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ है, ठीक है।